जादवपुर यूनिवर्सिटी में नवरात्रि सेलिब्रेशंस की परमिशन डिनाई कर दी गई। क्यों डिनाई कर दी गई? बोला यह गया कि वाइस चांसलर जो हैं वो इस समय यूनिवर्सिटी से बाहर है, इसलिए सेलिब्रेशन की परमिशन नहीं मिलेगी। ये जो गेम हुआ है ममता दीदी के इलाके में हुआ है, जहां पे जय श्री राम बोलने पे भी मनाही थी, जहां जय श्री राम बोलने वाले को बुक कर दिया जाता था। रामनवमी जो कि पूरे देश में मनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में मनाई जाती है, वो भी अब बंगाल में नहीं मनाई जा सकती। क्या तालिबान का शासन आ गया है वेस्ट बंगाल में, या वेस्ट बंगाल कुछ ज्यादा सेक्युलर हो रहा है? ज्यादा सेक्युलर होने का मतलब चाहिए कि आप ईद मनाएं, रामनवमी ना मनाएं, ईद के लिए दुर्गा पूजा को आप रोक दें। ये भी वेस्ट बंगाल में हमने देखा। ये चीजें कब तक चलेंगी? इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा जी, जो कि एक एक्सपर्ट हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं खासतौर से, और पॉलिटिकल आय रखते हैं, और जिसे बोलते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारी अनसर्टेनिटीज हैं या सर्टेनिटीज, उन पे पैनी नजर होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये माहौल कैसा है वो पॉलिटिकल सिस्टम ही बताता है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये चीज क्या हाल है ममता जी, जो हमारी प्यारी दीदी हैं, उनके राज में क्या वो रावण का शासन आ चुका है कि राम का नाम ही नहीं लेना, रामनवमी नहीं मनाना? वो एक केस हमें पता लगता है कि विभीषण ने अपने महल पे राम लिखा हुआ था, तो रावण गुस्से में जाके बोला कि ये बताओ ये राम कैसे लिखा है, मेरे दुश्मन का नाम कैसे लिखा है? तो विभीषण ने बोला रा से रावण और माँ से मंदोदरी, हाँ मैं इन दोनों की पूजा करता हूँ। तो रावण चला गया खुश होकर। क्या अब ऐसे ही पूजा की जाएगी वेस्ट बंगाल में भी? रोहित जी देखिए, ये बात कहीं कोई पे भी छुपी हुई नहीं है कि ममता बनर्जी एक तुष्टिकरण की राजनीति करती है, और अपना वो बेसिकली एक मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए वो हर कोई वैसा काम करने के लिए तैयार हमेशा रहती है कि जिस वजह से मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से ना छिने, वो हमेशा उन्हें मिलता रहा। यहाँ तक कि आप देखिए, जब काली काली पूजा या दुर्गा पूजा के वहां पे पंडाल बनते हैं, वहां पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि भी इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। उसको भी, उसके पहले जो खुल के लोग वहां पे बनाते थे उस फेस्टिवल को, आज बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उस पर ऑलरेडी लग चुकी है। और कई जगह पे ऐसे भी देखा गया है कि एक जो पॉलिटिकल रैली होती है ममता बनर्जी की, और उस पे वो जो स्टेज पे खड़े होकर जो वहां पे एक पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे साथ में मौलवी भी खड़ा होता है। तो एक लाइन मौलवी बोलता है, एक लाइन पंडित बोलता है, एक लाइन मौलवी बोलता है, एक लाइन पंडित बोलता है, दोनों को बुलवाती है। और वो मतलब कुछ ऐसे भी उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको अगर मुस्लिम धर्म के हिसाब से उनके उनके मस्जिदों में जाना पड़े या उनके संगठन उनके उनके कार्यक्रम में जाना पड़े, वो खुल के जाती है। वो जैसे इफ्तार की पार्टी वगैरह में जैसे देखा इन रमजान के दिनों में वो गई है, आखिरी के दिनों में, मतलब वो क्या उनके पार्टी के सारे मेंबर्स गए हैं, तो वो खुल के जाते हैं। तो कहीं पे भी मतलब वहां पे एक ना तुष्टिकरण इस लेवल तक का पहुंच गया है रोहित जी की, मतलब कि अब वो कई बार समझ नहीं आता कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया है बंगाल का, इस वजह से ऐसा कर रही है। वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए ऐसा कर रही है, या वहां की जो मुस्लिम नेता लोग हैं या जो पॉपुलेशन है वो उन पे इतना दबाव डालने में कामयाब हो रही है कि वो अब इस चीज को छोड़ नहीं पा रही, इस चीज को पकड़ के चल रही है। अच्छा, ममता बनर्जी की अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें रोहित जी, तो उन्होंने अपनी शायद मास्टर्स या पीएचडी इस्लामिक स्टडीज में करी हुई है। तो उन्होंने उन्होंने उस चीज को उसका पढ़ा भी है, उसका अपनाया भी है, उसको उसको वो उस मजहब को वो खुल के वो प्रचार भी करती है, उसको शायद मानती मानती भी होंगी वो। तो ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, ये कोई बंगाल में नई नहीं हो रही है, पिछले कई साल से हो रही है, जब से ममता बनर्जी ने इस एरिया यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनी है यहाँ से, तब से ये चीज चलती आ रही है, और दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। अब जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी की भी देखिए, कोलकाता में जो यूनिवर्सिटी है वो रामनवमी का फेस्टिवल बनाना चाह रहे हैं, उनको मना कर दिया गया कि आप रामनवमी का फेस्टिवल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? वो कह रहे जी वाइस चांसलर की छुट्टी में है, तो इस वजह से हम आपको परमिशन नहीं मिल सकती। तो जो सोम सूर्या बैनर्जी हैं, जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन जनरल बॉडी के जो वहां पे प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनको एक चीज बताई कि देखिए जी, ऐसा था कि पिछले दिनों में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ था 3 या 4 अप्रैल को,
तो उसमें तब भी वाइस चांसलर नहीं थे उस टाइम पे भी, तो तब भी उनको परमिशन दे दी गई थी वो अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम को वहां पे करने के लिए। तो अब भी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आप परमिशन तो दे ही सकते हैं ना। जब दूसरे क्रमों के लिए आप परमिशन वाइस चांसलर का होना जरूरी नहीं है, तो हमारे कार्यक्रम के होने के लिए वाइस चांसलर होना क्या जरूरी क्यों है? रामनवमी फेस्टिवल तो बनना ही है, तो उसमें परमिशन तो कोई भी दी जा सकती है, हम शांतिपूर्वक बनाएंगे इसको, और इसमें किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, इस चीज का पूरा ख्याल रखेंगे। मगर उसके बाद भी कहा जी सॉरी हम आपको नहीं बनाए दे सकते क्योंकि वाइस चांसलर यहाँ नहीं है। तो ये बेसिकली एक ऐसा माना जा रहा है कि ये जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है, इसमें वाइस चांसलर का होना या न होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कि बाकी जो फेस्टिवल्स है, इससे पहले जो जैसे इफ्तार की गैदरिंग हुई है वहां पे, ईद बनाई गई है, वो भी तो बनाई गई है ना यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर, वो भी तो आराम से शांति से बनने दी गई है कि हिंदू स्टूडेंट्स ने वहां पे जाके गड़बड़ी थोड़ी करी कोई। उन्होंने कहा कि आपके फेस्टिवल आप बनाइए, आप उस चीज को मानते हैं आप बनाइए। मगर जब हिंदू फेस्टिवल्स की बात आ जाती है, जैसे आ जाती है, वहां पे ये उस चीज को वो रोक लगा देते हैं किसी न किसी बहाने से। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई तो क्या हुआ? तो यहाँ तक कि आज की डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक ये तुष्टीकरण की राजनीति एंटर कर गई है, वो और वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही मतलब एक गहरा सोच के विचार का विषय है। और ये ऐसे हालात को देख के ना कभी कभी अफसोस होता है कि ये दुनिया ये जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है या जो ममता बनर्जी की पार्टी की पॉलिटिक्स है, ये किस राह पे जा रही है, क्या करना चाह रही है? ये बंगाल को क्या देश अलग करना चाह रहे हैं क्या? अलग देश बनाना चाह रहे हैं क्या? तो मतलब इस तरीके से कैसे हो सकता है कि एक ही राज्य में आप एक फेस्टिवल आप बनाने की परमिशन दे रहे हो, दूसरे फेस्टिवल बनाने की परमिशन नहीं दे रहे हो। जो मेजोरिटी है उसको तो मना कर दिया, आप फेस्टिवल नहीं बना सकते, मिनोरिटी को बोल दिया हाँ जी हम नहीं भी अवेलेबल है तब भी आप बनाइए। तो इस तरीके का माहौल वहां पे चल रहा है इस वक्त। राइट। अच्छा, एक चीज के फेस्टिवल नहीं मनाने दिया जा रहा, ममता बनर्जी एक एक मेजोरिटी की के खिलाफ काम करके कैसे जीत पाती हैं इलेक्शंस? क्या उन्होंने भी मुस्लिम यादव वोट बैंक पकड़ा हुआ है? देखिए रोहित जी, बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बॉर्डर पार करके इधर आए हुए हैं, बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं। और ये जो इकोसिस्टम वहां पे है बंगाल का, उसमें उन्होंने उनको कैसा ना कैसे लीगल तरीके से उन्होंने उनको उनका पहले आधार कार्ड दिलवाया, और फिर आधार कार्ड बनने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसके बेस पे उनको इलेक्शन कार्ड भी दिलवा दिया। तो बेसिकली जो जो यहाँ के सिटीजन नहीं भी थे, उन्होंने बॉर्डर पार करके इस एरिया में आके लाखों की तादाद में वहां पे बस गए हैं। और जब उस एरिया में जब इलेक्शन होते हैं तो सारे के सारे वोट जो है ममता बनर्जी के फेवर में जाते हैं। तो अगर वहां पे, और साथ में एक चीज और भी देखी गई है कि जिन दिनों में इलेक्शन होती है, तो वहां पे बेसिकली ये लोग जाके जितने भी इनके जो है, जो ग्रुप्स के बदमाश टाइप के लोग होते हैं, गुंडागर्दी टाइप के लोग होते हैं, जो जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली हिंदू वोटर्स को अपने घरों से बाहर तक निकलने नहीं देते, उनको डरा दिया जाता है कि भैया उस एरिया में बम फोड़ दिया जाता है, वहां पे मार काट मच जाती है, वहां पे आर्जनी हो जाती है, वहां पे लूटमार हो जाती है, यहाँ की बूथ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब कुछ तो कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करता है जहाँ पे दहशत का माहौल फैल जाए, वो किसी तरीके से वोटिंग ना हो पाए प्रॉपर। तो दो तरीके से वो वोटिंग पैटर्न पर फर्क पड़ता है। एक तो दहशत के जरिए वो हिंदू वोटर्स को बाहर निकलने से रोकते हैं। दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम्स वहां पे आके बस गए हैं, उनको इलीगल तरीके से उन्होंने जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिलवाए हैं, वो भर भर के वहां पे वोट डाल के आते हैं। तो उस वजह से जो अपनी जो इलेक्शन है, ये धांधलेबाजी से जीती जाती है। इसके पीछे अगर सपोज कीजिए वहां की आर्मी को अगर उतार दिया जाए, या वहां की सिस्टम को इस सख्ती से बोल दिया जाएगा पेश करने के लिए आप पता करिए कि किसका बैकग्राउंड कैसा है, तो समझ लीजिए लाखों की तादाद में ऐसे जो लोग होंगे जो कि उस एरिया से बिलोंग भी नहीं करते होंगे, उनको उनके देश में भेजना बहुत जरूरी हो जाएगा। और वोट अगर वो लोग वोट ना डाल पाए, लीगल तरीके से वोट ना डाल पाए, तो शायद ये जीत ही ना पाए इलेक्शन कोई भी। वेबसाइट जीत ही ना पाए। थैंक्स और संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।